हेलो दोस्तों, आज आप बेहद ही आसान भाषा में जानोगे कि आप किस तरीके से बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो और अगर आपको बैंक प्रॉपर जवाब ना दे तो आरबीआई में कंप्लेन करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आज का वीडियो आप अच्छे से देखोगे, उसे अच्छे से समझोगे तो आगे जाके बैंक या बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी एम्प्लॉय आपको बिना वजह हैरान परेशान नहीं कर सकता और आपको बैंकिंग रिलेटेड आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने ये देखा है कि जब भी कस्टमर्स को बैंक से कोई भी शिकायत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो कस्टमर्स को ये पता नहीं होता कि बैंक के अगेंस्ट में किस तरीके से फाइट किया जाए, किस तरीके से क्या करना होगा। कई बार ये होता है कि कस्टमर बैंक मैनेजर के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, बैंक वाले प्रॉपर जवाब नहीं देते, बैंक मैनेजर प्रॉपर जवाब नहीं देता। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाओगे तो बैंक को आपको जवाब जरूर देना होगा, आपके प्रॉब्लम को उनको सुनना होगा और आपको जस्टिस डेफिनेटली देना होगा। उसके लिए आरबीआई ने बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम बनाई है। ये स्कीम के तहत अलग अलग लेवल दिए गए हैं। आरबीआई ने बोला है कि सबसे पहले लेवल पे उन्हें बैंक को कांटेक्ट करना है। अगर आपको बैंक से प्रॉपर जवाब नहीं मिलता तो आप दूसरे लेवल पे कंप्लेंट कर सकते हो, उसके बाद तीसरे लेवल। उस हिसाब से आरबीआई ने टोटल 5 लेवल डिजाइन किए हैं जिसमें कोई भी कस्टमर्स कंप्लेन कर सकता है। सबसे पहला लेवल ये है कि आपकी बैंक में आपको कंप्लेंट करनी है। आप डायरेक्टली जाके आरबीआई को कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। कई बार कस्टमर्स बोलते हैं कि नहीं, मैं तो आरबीआई में डायरेक्ट कंप्लेंट कर दूंगा। अगर आप डायरेक्ट आरबीआई में कंप्लेंट करोगे तो आरबीआई आपकी नहीं सुनेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको लेवल 1 पे कंप्लेंट करनी है। लेवल 1 यानी कि आपका बैंक जिससे आपको शिकायत है। लेवल 1 में कंप्लेंट करने के लिए आप डायरेक्ट ब्रांच में जा सकते हो और दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि आप बैंक की वेबसाइट में जाके वहां पर उनके पोर्टल में से भी कंप्लेंट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि आप बैंक के कस्टमर केयर सेंटर में फोन करके कंप्लेंट कर सकते हो, या तो आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी में से बैंक को मेल भी कर सकते हो। और कंप्लेंट सबमिट करने के बाद दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वो कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर लें। ये बहुत ही जरूरी होगा। अगर आपको लेवल 1 पे जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रेजोल्यूशन नहीं मिलता, आपको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता, तो लेवल 2 पे जाने के लिए आपको कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, लेवल 1 पे अगर आपने जो कंप्लेंट किया वहां पर बैंक ने आपको प्रॉपर अगर जवाब नहीं दिया तो आप लेवल 2 पे जा सकते हो। लेवल 2 पे आता है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। हर एक बैंक ने अपने कुछ प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर्स असाइन किए हुए होते हैं जिनका यही काम होता है कि वो कस्टमर्स की कंप्लेंट को अच्छे से समझे और उनका रिजोल्यूशन प्रॉपर दे। तो आपको प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करनी है। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीजें आपको बैंक की वेबसाइट में से मिल जाएगी। तो लेवल 2 पे ये पूरे चांसेस है कि आपको आपकी कंप्लेंट का प्रॉपर रेजोल्यूशन मिले, आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट्स इंस्टेंटली मिलते रहे। दोस्तों, अगर आप लेवल 2 के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के रिप्लाई से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लेवल 3 पे जा सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको बोलते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन। दोस्तों, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो होता है वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है। मिनिमम जिनके पास 7 साल का स्पेसिफिक बैंकिंग एक्सपीरियंस होता है उन्हीं को बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए रिक्रूट किया जाता है और उनका रैंक भी डेप्यूटी जनरल मैनेजर और उनके अभाव का होता है। तो क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर बैंकिंग ओम्बड्समैन होते हैं उनको अगर आप कंप्लेन करोगे तो वो आपको आपकी जो कंप्लेन होगी उसे अच्छे से समझेंगे, बैंक का जो पहलू होगा उसे अच्छे से समझेंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन दे देंगे। दोस्तों, हमने ये देखा है कि 90% टाइम पे कस्टमर्स को उनकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन लेवल 3 पे मिल ही जाता है। और दोस्तों, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर आपको बैंक की कोई गलती की वजह से 20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ हो तो वो बैंक को पेनल्टी लगा सकता है और वो पैसे आपको वापस डेफिनेटली मिल सकते हैं। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ लेकिन बैंक की कोई गलती की वजह से आप मेंटली बहुत ज्यादा हरेस हुए, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो गए हो, तो उसके लिए भी
बैंक को वो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बैंकिंग ओम्बड्समैन से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक आपको शेयर की है। वहां पर जाके आप हर एक बैंकिंग ओम्बड्समैन का नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां पर से भी आप डायरेक्टली बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पर भी प्रॉपर जस्टिस ना मिले, अगर आपको लगे कि नहीं बैंकिंग ओम्बड्समैन ने भी आपको प्रॉपर जस्टिस नहीं दिया है, तो आप लेवल 4 पे जा सकते हो, जिसको बोलते हैं एपेलेट अथॉरिटी। ये एपेलेट अथॉरिटी होती है, वो आरबीआई के डिप्यूटी जनरल मैनेजर होते हैं, उनकी अंडर में आते हैं और आरबीआई की ही ये स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है जो बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो डिसीजन होता है उसे भी डिटेल में एनालाइज करता है और उसे अच्छे से देख के आपको प्रॉपर जस्टिस देता है। तो लेवल 4 पे एपेलेट अथॉरिटी आती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आरबीआई की ये जो एपेलेट अथॉरिटी है उनसे भी आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिला, उनसे भी आपको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला, तो आप आरबीआई के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हो। उसके लिए सीईपी सेल का निर्माण किया गया है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल। तो लेवल 5 पे आप यहां पर भी सीईपी सेल में भी कंप्लेन कर सकते हो। तो ये 5वें लेवल पे इसके पूरे के पूरे चांसेस रहते हैं कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। लोन, सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं की सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।